हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति केटरिंग असिस्टेंट एंड मेस हेल्पर एग्जामिनेशन। अभी तक जो केटरिंग असिस्टेंट का है आंसर की भी नहीं आया, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं आंसर की के बारे में। उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट इट मींस मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अभी आप अपनी तैयारी को रोकिए नहीं, जितना हो सके अभी पढ़िए। रिजल्ट तो आते रहेंगे, एग्जाम भी आते रहेगा, तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मुझे मालूम है कि आप कितना वेट कर रहे होंगे और हर बच्चे रेगुलर अपना नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अच्छा मैंने 120 अटेम्प्ट किया तो मेरा 80 आया होगा, 85 आ सकते हैं। और तो ये कैलकुलेशन नहीं कीजिए, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतनी टेंशन बढ़ेगी। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बहुत सारी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। नवोदय संस्थान में जो केटरिंग असिस्टेंट की जॉब निकलती है उसका एक चीज ये है कि उसमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर होटल मैनेजमेंट बैचलर, इसलिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। बट जो आईआईटी, आईआईएम और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक इसरो में जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन मील्स। तो मील्स के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो बच्चे होटल मैनेजमेंट अभी कर रहे हैं उनके कैंपस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और हर होटलियर को ये नॉलेज होनी चाहिए। दिस ऑल आर बेसिक्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो अब हम आज का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम मील्स इज द वर्ड derives from the idea of breaking the fast, and in French it is called petit déjeuner, which means a small meal is। तो इसका ऑप्शन है ए लंच, बी एलिवेंसेस, सी ब्रंच, डी ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन ये है कि वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, तो फ्रेंच में इसको पेती देजूने कहते हैं, और इसके आइडिया पीछे क्या है, टू ब्रेक द फास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट derives from the idea of breaking the fast, and in French it is called petit déjeuner, and petit déjeuner means स्मॉल मील। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जिससे एक क्वेश्चन से 4-5 एमसीक्यू बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। It is a simple modification of the English breakfast without the fish preparation in it is a type of breakfast। ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट का सिंपल मॉडिफिकेशन ब्रेकफास्ट है जिसमें क्या नहीं है, फिश प्रिपरेशन नहीं है। तो द ऑप्शंस आर ए कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, बी इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सी अमेरिकन ब्रेकफास्ट, डी इंडियन ब्रेकफास्ट। The right answer of this question is American breakfast. American breakfast is a simple modification of the English breakfast without the fish preparation in it। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो the third question on your screen is a heavy meal is taken avoiding the breakfast and also to skip the lunch। This meal is mostly popular in weekends is। जो ये क्या है, एक हेवी मील है। इस हेवी मील कब लिया जाता है, जब कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता और क्या स्किप कर देता है, लंच स्किप कर देता है, और ये मोस्टली वीकेंड पे होता है। देन द ऑप्शंस आर ए लंच, बी ब्रंच, सी सपर, डी एलिवेंसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रंच।
तो ब्रंच क्या है? ब्रंच में जो ब्रंच मेनू रहेगा उसमें आपको ब्रेकफास्ट के भी डिशेस मिलेंगे और लंच के भी डिशेस मिलेंगे। ये जनरली वीकेंड्स में होता है। ब्रंच को और क्या बोला जाता है? ब्रंच इज ए पोर्टमैंटो ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। इट मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन। पोर्टमैंटो मीन्स कॉम्बिनेशन और ब्लेंड। मैंने पहले बताया कि ये किसका कॉम्बिनेशन है? ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन है और ब्लेंड है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इज दिस मील इज कॉल्ड देजूने इन फ्रेंच एंड सर्व बिटवीन 12:30 to 3 PM इज नोन एज। इस मील को फ्रेंच में देजूने बोलते हैं और ये कब दिया जाता है? 12:30 to 3 PM, known as the options are A brunch, B lunch, C supper, D breakfast. The right answer of this question is option B lunch. Lunch is called déjeuner in French and served between 12:30 to 3 PM. अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। It was originally a secondary lighter evening meal, also called as souper in French. In modern time, it is generally served between 1 AM to 2 AM. This meal is known as, ध्यान से दिमाग लगाइएगा, it was originally a secondary lighter evening meal. ये कैसा secondary lighter evening meal है और इसको फ्रेंच में सुपर बोला जाता है। और इन मॉडर्न टाइम ये कब सर्व होता है? बिटवीन 1 AM to 2 AM. This meal is known as, the options are A dinner, B brunch, C lunch, D supper. So the right answer of this question is option D supper. Supper was originally a secondary lighter evening meal, also called as souper in French. In modern time, it is generally served between 1 AM to 2 AM. ओके, अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इज इट इज द लास्ट ऑफ द मेजर मील्स फॉर द डे सर्व बिटवीन 7 PM to 11:30 PM इज नोन एज। ये कैसा है? लास्ट मेजर मील है और लास्ट मील है डे का। और कब सर्व होता है? 7 PM to 11:30 PM तक वेरी कर सकता है टाइम। The options are A lunch, B breakfast, C dinner, D elevenses. So the right answer is C dinner. Dinner is the last of the major meal for the day, served between 7 PM to 11:30 PM. अब हम बढ़ेंगे सेवेंथ क्वेश्चन पे। तो सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। It is an English meal often called meat tea, which was usually a part of the evening meal of the laboring class. Now it is served between 4 PM to 7 PM, which include tea or coffee with heavy snacks. ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने बहुत सारा रिसर्च कर ये क्वेश्चन बनाए हैं। क्या है? इट इज एन इंग्लिश मील। ये एक इंग्लिश मील है जिसे और क्या किस नाम से जाना जाता है? मीट टी के नाम से जाना जाता है। और विच वाज यूजुअली अ पार्ट ऑफ इवनिंग मील ऑफ द लेबरिंग क्लास। पहले इसका जब ओरिजिनेट हुआ तो ये किसका मील होता था? लेबरिंग क्लास का एक मील का पार्ट होता था। नाउ इट इज सर्व बिटवीन, बट मॉडर्न टाइम में पहले ये लेबरिंग क्लास से ही ओरिजिनेट हुआ, बट नाउ इन मॉडर्न टाइम इट इज सर्व बिटवीन 4 PM to 7 PM, जिसमें क्या रहता है? टी कॉफी रहता है और हेवी स्नैक रहता है। द ऑप्शंस आर ए आफ्टरनून टी, B high tea, C EMT, D none of this. The right answer of this question is option B high tea. तो एक ये याद रखिएगा, हाई टी का ओरिजिनेटेड कहां से हुआ है? लेबर क्लास से। ये उनका एक मील था, शाम के वक्त एक हेवी मील था विथ टी एंड कॉफी। क्लियर है? बट मॉडर्न टाइम में मैंने उसका टाइमिंग भी आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन के तरफ। सो द एट्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इज it is also called bed tea and usually served
early in the morning, usually between 5 a.m. to 6 a.m. is known है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बेड टी के नाम से। और ये कब? मॉर्निंग में अर्ली सर्व होता है बिटवीन 5 a.m. टू 6 a.m. उसको किस नाम से जानते हैं? द ऑप्शंस आर A EMT, B AMT, C PMT, D none of this. The right answer of this question is option A EMT, early morning tea. अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के तरफ। It is the second last question of that MCQ. So the question is on the screen. It is a snack that is similar to afternoon tea, but consumed in the morning around 11 a.m. and this is now old fashioned is। यह स्नैक्स कैसा है? सिमिलर टू आफ्टरनून टी जैसा है, बट कंज्यूम इन द मॉर्निंग। लेकिन ये कंज्यूम कब किया जाता है? मॉर्निंग में 11 बजे। बट नाउ इन मॉडर्न टाइम इट इज ओल्ड फैशन। अभी ये बहुत कम जगह प्रिवेल करता है। द ऑप्शंस आर ए लंच, बी ब्रंच, सी एलिवेंसेस, डी डिनर। The right answer of this question is option C, elevenses. अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इट इज रेफर्स टू अ स्मॉल मील ओरिजिनेटिंग इन यूरोप एंड कंसिस्टिंग ऑफ जूस, ब्रेड, टी, कॉफी इज नोन एज। इसको स्मॉल मील बोलते हैं और कहां से ओरिजिनेट हुआ? यूरोप से ओरिजिनेट हुआ। So the options are A American breakfast, B English breakfast, C continental breakfast, D Indian breakfast. The right answer of this question is option C continental breakfast. Continental breakfast refers to a small meal originating in Europe and consisting of juice, bread, tea, coffee. ओके तो ये आज का MCQ रहा। मैं ऐसा MCQ प्रिपेयर कर रहा हूं कि 10 MCQ आप पढ़ो तो उससे आपके 20 और 30 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। और मैं MCQ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आपको बेटर नॉलेज होगा। आप पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे और यह भी मालूम चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं और भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप MCQ पढ़ते रहिए। ये केवल आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ही नहीं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैंपस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 1-2 महीने में NSTT का एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। या IIT, इसरो, नवोदय विद्यालय केटरिंग असिस्टेंट, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए मील का MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।